अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन अंसारी आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर सपोज़ करिए हम किसी पुलिस के पास या किसी मामले के लिए अगर सुनवाई के लिए हम पुलिस के पास जाए, वो हमारी रिपोर्ट ना लिख के हमें बस ऐसे ही चलता करे तो क्या होगा। सपोज़ करिए हमारे राक्षसी हमारे भक्षक बन जाए तो कितना गलत होगा ना। हमारे देश का माहौल आज इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि आज किसी भी आप डिपार्टमेंट में चली जाइए, चाहे आप शिक्षक डिपार्टमेंट में चले जाइए, टीचर डिपार्टमेंट में चली जाइए, यहाँ से आप सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कोई सा भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी सरकारी ऑफिस हो, हर ऑफिस में आपको भ्रष्टाचार और खामखा अपने पद का ओहदा दिखाने वाले लोग इतने मिल जाएंगे, जिनकी वजह से जो लोग बाग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और आम लोगों की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा उन लोगों की वजह से ख़राब हो रखी है जिसकी कोई हद नहीं हो। ऐसा ही एक मामला हमारे कोटा शहर के अंदर इटावा साइड देखने को मिला। हुआ यूँ कि आईपीसी भारतीय संहिता दंड संहिता की धाराओं का मनमाना इस्तेमाल कर बेगुनाह को फंसाने का एक मामला सामने आया है। कोटा ग्रामीण के इटावा थानाधिकारी धनराज मीणा ने पद का दुरुपयोग कर फरवरी 2023 में महावीर मंगल और बेटे विजय मंगल पर साधारण मारपीट के मामले के बावजूद हत्या के प्रयास देने जैसे गंभीर धाराओं को उन पर लगाया और साथ में बिना जांच के दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। सीआई के प्रभाव में आकर एसआई छोटू लाल ने भी मनमर्जी की जांच कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया, जिस पर दोनों को जेल में रहना पड़ा। ये पूरा खुलासा डीएसपी नेत्रपाल सिंह की ओर से की गई जांच रिपोर्ट में हुआ। दरअसल महावीर की पत्नी रजनी मंगल ने डीजीपी को शिकायत दी कि इसके बाद आईजी प्रसन्न खेमेसरा ने प्रकरण की जांच 12 के साइबर जेल इंचार्ज डीएसपी नेत्रपाल से कराई। मामला बस इतना सा था कि कार में महिलाएं थी और जो जिनके ऊपर आरोप लगे झूठे, वो बोले कि आप जल्दी चेक कर ले, तो होने वाली बहू के सामने मुझे चाटा मार दिया। बेटे ने विरोध किया तो झूठा केस बनाकर हम दोनों को जेल भेज दिया। 10 पुलिस वालों के रहते हम क्या मारपीट करेंगे। थाने में हमारे पट्टे मारे, हार्ट पेशेंट हूँ लेकिन दवा नहीं लेने दी, बेटी की शादी बिगाड़ दी, शादी के कार्ड तक नहीं बढ़ सके, अब समझौते का दबाव बना रहे, लेकिन मैं नहीं करूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के 5 वकील हायर किए हुए और कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी लगा दिए। आप लोग कुछ सोचिए कि जो लोग हमारी रक्षा करने के लिए, सरकार ने हम लोगों की सेवा करने के लिए ऐसे लोगों को तत्पर किया है, और ये जो हमारे सरकार की तरफ से और जो हम लोगों के सेवक है, वो सेवक ही आज हम लोगों के ऊपर दोष जमा रहे हैं और मनमानी धाराओं के तहत लोगों को परेशान कर रहे हैं और खामखा की धारा लगा के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा गलत है। 3 बिंदुओं पर सीआई और एसआई दोषी। पहला प्रकरण में धारा 332, 333 और 353 आईपीसी का अपराध बनता था, लेकिन सीआई धनराज मीणा ने आक्रोश के पद का दुरुपयोग किया। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए धारा 307 के जुर्म में नियम विरुद्ध बना अनुसंधान में गिरफ्तारी भी की। दूसरा, मारपीट विजय मंगल ने की थी, लेकिन उसके पिता महावीर मंगल को भी गलत तरीके से आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया, जबकि पिता बीच बचाव में आए थे। तीसरा, एसआई छोटू लाल ने सीआई के प्रभाव में दूषित अनुसंधान किया, सिंपल ब्लड चोट को प्राणघातक लिखवाकर मेडिकल राय में पिता पुत्र पर आईपीसी की 307 जैसे गंभीर धाराओं में गलत चालान पेश किया। आप लोग खुद सोचिए कि जो ये पुलिस वाले हैं वो अपने आप को समझते क्या है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये जानना है, सरकार ने आपको इतना हम लोगों की सेवाओं का प्रावधान दिया है, तो आप लोग गलत तरीके से इन सब चीज़ों को क्यों यूज़ कर रहे हैं। आप क्या
जो हमारे देश का जो माहौल है ना वो किस वजह से बिगड़ रहा है, वो आप लोग कुछ सोच लीजिए कि जो हमारे देश में जो ये ओबीसी कोटा और ये जनरल कोटा और ये साथ में एससी कोटा, ये इनकी वजह से आज ऐसे भ्रष्ट लोग जो भर्ती हो रहे हैं ना पुलिस में, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर आप लोग पैसों के बल पे अगर पुलिस में भर्ती ना करके अगर लोगों के दम पर और साथ में उनके अंदर जो काबिलियत के दम पर आप लोग अगर किसी को हायर करते ना और किसी का पुलिस में लेते ना, तब जाके सही होता, ना कि पैसों के दम पर। अगर आप पैसों के दम पे ये सब ना करते ना तो ये सब नहीं होता। आप लोग खुद सोचिए कि यार जब इन लोगों को हमारी सेवा के लिए सरकार ने बनाया है और देश का संविधान के हिसाब से पुलिस हमारे लिए कितनी ज़रूरी ये सब बनाया, तो फिर गलत तरीके से पुलिस ऐसे क्यों कर रही है? हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बने हुए हैं, तो फिर जनता कहाँ सेफ है? ये पुलिस वाले तो इतना ज़्यादा गिर चुके हैं कि ये अगर कोई इनसे कुछ बोल देना पैसों के दम पे, तो ये किसी का गलत केस बनाकर भी उस इंसान को ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल के रख दे। और अगर ये पुलिस वालों के साथ अगर हम कुछ थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करें तो ये लोग अपन को ये बोल के चुप करा देते हैं कि अगर आपने कुछ बोला या कुछ किया तो मैं आपके ऊपर गलत केस बना के आपको जेल में डलवा दूंगा। आए दिन ऐसे कहीं ना कहीं मामले होते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों पैसों के दम पे अपने आप का और अपनों का केस दबाने के लिए पुलिस वालों को पैसे देते। अगर ये सब हम लोगों के चक्कर में ही हो रहा है, अगर हम लोग अगर इन पुलिस वालों को ना बिगाड़ते ना, ये सब नहीं होता। ये पुलिस वाले अपनी मनमानी तभी चला सकते जब हम खुद कर रहे। अगर ये सब चीज़ें ना करते तो ये पुलिस वालों की आज हिम्मत नहीं होती। यार पुलिस का मतलब ही नहीं पता आज के टाइम के पुलिस वालों को। पुलिस का मतलब होता है कि सेवा करना, लोगों की सेवा करना, देश के लिए हर तरीके की मुसीबतों का सामना करना। लेकिन आज के पुलिस वाले तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस कर रहे तो अपने आप को भरने के लिए कर रहे हैं। आप लोग खुद सोचिए, थोड़े दिन पहले मैं एक मामला पढ़ी थी कि एक पुलिस वाले की इनकम थी 30,000, लेकिन उसके पास इतनी ज़्यादा बंगला, इतनी ज़्यादा गाड़ी, इतना सब कुछ खलियान आया कहाँ से? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो आ रहा है वो रिश्वत के बलबूते पे आ रहा है। हम लोगों को खुद को सोचना होगा कि ये जो चीज़ें हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की वजह से हो रही है। अगर हम लोग इन लोगों को रिश्वत देते हैं तो यही गलत कर रहे हैं हम। अगर हम यहाँ पर अगर रिश्वत ना दे के अगर इनसे ईमानदारी से काम करवाए ना, तो ये बखूबी हमारा ईमानदारी से काम करेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस रह गई है तो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के लिए, कि छोटे लोगों की तो कोई औकात नहीं रह गई, क्योंकि छोटे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये पुलिस वाले बड़े लोगों का केस सॉल्व करते हैं। और बड़े लोगों की वजह से आज छोटे लोगों की कोई औकात नहीं रह गई है। जब हमारा देश गुलाम था तो उस टाइम पे सारे ना गरीब ना अमीर दोनों बराबरी थे, इस तरीके से थे। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो गरीब दिन पर दिन नीचे जाता जा रहा है और अमीर दिन पर दिन ऊंचा होता जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है तो गलत तरीके से सरकार चुनने की वजह से और गलत तरीके से उन लोगों को चुनने की वजह से, कि जिनकी वजह से आज हर जगह, हर चीज़, हर विभाग करप्शन का शिकार हो रखा है। ये करप्शन हम लोगों की वजह से हो रहा है। अगर हम लोग स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों को हवाला ना देकर, अब अपनों के बारे में ना सोचकर अगर हम लोगों को करप्शन की वजह से रिश्वत देते तो ये सब नहीं होता। आज पुलिस वाले किसी के भी सगे नहीं हो रहे। वो पुलिस वाले तो अपने खुद के घर वालों के सगे नहीं होते। पुलिस वालों को तो आजकल सरकार के हिसाब से चलने वाला बता रखा है और साथ में बड़े लोगों की वजह से। आप लोग खुद सोचिए कि जो इटावा सीआई धनराज मीणा 23 फरवरी 2023 की सुबह 7:10 बजे सुकनी नदी के तिराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे। जाब्ते में श्योपुर मध्य प्रदेश से आ रही कार को रोका। कार में बैठे मंगल सिंह, महावीर मंगल सिंह, विजय मंगल पिता पुत्र दोनों, रजनी मंगल माँ, होने वाली पुत्र वधू और उसकी बहन, कुल 5 जने शादी के कपड़े खरीदने कोटा आ रहे थे।
गाड़ी की चेकिंग के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट हुई। मीणा ने धारा 307, 332, 353 और 34 आईपीसी में पिता पुत्र को मौके पर गिरफ्तार किया। बाद में एफआईआर 83/2023 काटी गई। एसआई छोटू लाल ने दोनों को जांच में दोषी माना और 9 मार्च को चार्जशीट 55/2023 पेश कर दी। आप लोग खुद सोचिए कि पुलिस वाले जो कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा गलत कर रहे हैं। साथ में ये भी है कि जांच नियमानुसार मैं निर्दोष। नाकाबंदी के दौरान मुझ पर जानलेवा हमला किया गया था। मेरे प्राइवेट पार्ट, घुटनों, पीठ पर चोट के निशान हैं। मैं अस्पताल में भर्ती रहा। एफआईआर से लेकर सारी जांच नियमानुसार की। अब बूंदी एसपी ने 3 दिन पहले बयान लिए हैं, मैं निर्दोष हूँ। धनराज मीणा, ये पुलिस वाला कह रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आए उसी के अनुसार रिपोर्ट बनाकर सबमिट की है। धारा 307 किसी सबूत में नहीं बनती। आगे का निर्णय अधिकारी को करना है। नेत्रपाल सिंह, डीएसपी 12। पहले एफआईआर की जांच थाना स्तर पर, बाद में डीएसपी स्तर पर करवाई है। अब तीसरी जांच बूंदी एसपी को सौंपी है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। प्रसन्न कुमार खमेसरा, आईजी कोटा रेंज। आप लोग खुद सोचिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हम लोग एक जगह पे हम लोग बोलते हैं कि हमारे देश का माहौल बिगड़ रहा है। वो किस रीज़न से बिगड़ रहा है? वो इन जैसे भ्रष्ट लोगों की वजह से बिगड़ रहा है, जो हमारे देश का माहौल दिन पर दिन ख़राब करते जा रहे हैं। और आप लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि ऐसे भ्रष्ट लोगों से जितना हो सके दूर रहिए, और साथ में जो रिश्वत लेते हैं उनसे भी जितना हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि अगर आप अभी दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। बाकी आप लोग कुछ समझदार हो। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।